हाय स्टूडेंट, जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे रिसिप्ट वाउचर के ट्रांजैक्शन के बारे में। क्योंकि याद रखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने 4 ट्रांजैक्शन तक कवर किया था। कहाँ तक? उसके आगे जब हम लोग आएंगे तो पांचवा ट्रांजैक्शन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को रिसीव्ड आरएस 14,000 फ्रॉम डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। 14,000 रिसीव हुआ है किससे? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से। लेकिन कह रहा अगेंस्ट फुल सेटलमेंट। अगेन का मतलब क्या होता है पता है ना? अगेन का मतलब होता है दोबारा। हाँ, यानी कि जो पुराना वाला है वही दोबारा से क्या किया जा रहा है, पूरा फुल सेटलमेंट किया जा रहा है। जो बिल नंबर दिया लास्ट में कितना है? 450। कह रहा बाई किसके माध्यम से? चेक के माध्यम से। और वो चेक किस बैंक का है? एचडीएफसी बैंक का। किस डेट को मिला है? 1 अप्रैल। और कह रहा चेक नंबर दिया है 14,580। कह रहा द चेक इज डिपोजिटेड इनटू एसबीआई करंट अकाउंट। अब सपोज करिए कि आप पैसा रिसीव कर रहे हैं किससे? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से। जो वो आपको ला करके चेक दे रहा है, लेकिन उसका बैंक कौन सा है? एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी का ही वो चेक देगा ना। तो जब हमारे पास आएगा तो हमारा बैंक एसबीआई का है, हम किस बैंक में डिपॉजिट करेंगे? एसबीआई बैंक में डिपॉजिट करेंगे ना। तो यहाँ पे कितना अकाउंट्स बनेगा? सबसे पहले ऐसे ट्रांजेक्शन दिखाया तो 2 बनेगा, लेकिन बाद में अगर हम ये बिल पहले चेक कर लें कि इससे कितना पैसा पाना है, तो अगर जो एक्स्ट्रा पैसा होगा तो 3 बनेगा। और एक्स्ट्रा पैसा नहीं होगा, 14,000 ही होगा तो कितना बनेगा? 2। लेकिन 1 रुपया भी एक्स्ट्रा हुआ तो हमारा कितना बनेगा? 3। जो एक में अगर जो फुल सेटलमेंट कह रहा था हम बना लेंगे डिस्काउंट अलाउ। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम 3 अकाउंट बना लेंगे फिर, कि पहला किसका हो जाएगा? डाटा लिंक का। पहला किसका हो जाएगा? डाटा। दूसरा हो जाएगा किसका? एसबीआई बैंक में जा रहा है ना, एसबीआई बैंक में आ जाएगा। और अगला हो जाएगा किसका? डिस्काउंट अलाउ। तो अब आप लोग बताइए, अब यहाँ से गोल्डन रूल याद रहेगा तभी तो आगे हो पाएगा डेबिट क्रेडिट ना। क्योंकि हमको पता चलेगा डाटा लिंक टेक्नोलॉजी एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति है तो किसमें चला जाएगा? पर्सनल में, क्योंकि पर्सनल अकाउंट ही व्यक्तिगत खाता होता है। और पर्सनल अकाउंट में कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा? तो पर्सनल अकाउंट हम लोग पढ़े हैं गिवर यानी कि देने वाला है तो क्रेडिट, रिसीवर यदि पाने वाला है तो, यही हम लोग पढ़े हैं ना। तो डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से रिसीव हो रहा है यानी कि हम पाने वाले हो रहे हैं, और वह क्या हो रहा है? देने वाला। तो वह देने वाला तो उसका अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट होगा ना। क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है ना? और अगला कह रहा है एसबीआई, ये भी तो बैंक ही है ना। और आप लोग पढ़े हैं पर्सनल अकाउंट में बैंक भी आता है, क्योंकि व्यक्तिगत खाता पर्सनल ये बैंक भी है। आ रहा समझ में ना? तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्या? एसबीआई बैंक अकाउंट भी चला जाएगा किसमें? पर्सनल में। अब आप बताइए, अगर हमको चेक मिला एचडीएफसी बैंक का और ला कर अपने बैंक में जमा कर दिए, तो वो पैसा जो होगा हमारा बैंक पाने वाला होगा कि देने वाला? पाने वाला होगा ना। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है पाने वाले के लिए? डेबिट करना। तो यहाँ पे अपने बैंक को हम क्या करेंगे? डेबिट करें। क्लियर है ना? अब अगला करा डिस्काउंट अलाउ। क्या होगा? डिस्काउंट अलाउ। तो डिस्काउंट अलाउ का ग्रुप पहचानेंगे। अलाउ कर रहे हैं इनकी एक्सपेंस हो रहा है, इतना क्लियर है ना? तो इनकम और एक्सपेंस का जब नाम आ जाएगा तो वो चला जाएगा नॉमिनल। इसमें चला जाएगा नॉमिनल में, चूंकि आप लोग पढ़े हैं कि नॉमिनल का जो अकाउंट होता है वह इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट गेन से ही संबंधित होता है। आया समझ में ना? और इसमें आप लोग पढ़े हैं ऑल इनकम इज क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस। तो डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव 2 शब्द आप लोग को समझाए थे, याद है? डिस्काउंट रिसीव कब होगा? जब पैसा हम पेमेंट करते तो 50,000 पेमेंट करना है, तो 2,000 रुपया नहीं देना होगा, 48,000 रुपया देना। 2,000 रिसीव हुआ कि नहीं हुआ? तो रिसीव होता तो इनकम होता। यहाँ 14,400 पाना है, 14,000 रिसीव कर, 400 नुकसान जा रहा है कि नहीं जा रहा? लॉस ही जा रहा है ना। यानी कि एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो डेबिट की क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा? बस यही ट्रांजेक्शन आपको सॉल्व कर लेना है। यही दिया है ना। कैसे सॉल्व करना है? तो आप आ जाएंगे वाउचर और F6 से रिसिप्ट वाउचर। तो क्रेडिट किसको करना है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी।
तो आपको एक फीचर बताए थे प्री लोकेट रिसिप्ट या पेमेंट वाले को क्या करना होगा, यस। तो यस करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, और अगर नो कर दें तो पहले अमाउंट भरने के लिए कहेगा। हम चाहते हैं पहले हम बिल नंबर सेलेक्ट कर लें, तो उसके लिए बताए थे कि जब आप आएंगे तो आप आएंगे किसमें, कॉन्फ़िगर में, और ये आपको दिखाई देगा प्री लोकेट बिल फॉर पेमेंट या रिसिप्ट, उसको क्या करेंगे। अगर जो नो रहता तो जब हम यहाँ से इंटर कर डायरेक्टली अमाउंट पे आ जा रहा है ना, तो कितना अमाउंट भरेंगे, 14,000 दे रहा है, पता नहीं कितना पाना होगा कितना नहीं, तो जाकर बिल चेक करेंगे तब तो होगा ना, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही फीचर एनेबल हो यहाँ से, और अगर हम यहाँ के बाद से इंटर करें तो पहले क्या पूछ रहा है, बिल नंबर बताइए, तो अगेंस्ट रेफरेंस हो रहा है ना, तो सेलेक्ट कर लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस वाला। बिल नंबर कौन 450 वाला दिया है ना, तो 450 से कितना पाना है, 14,400, यानी कि वो दे रहा है कितना, 14,400। लेकिन पैसा हम क्या कर दिए, रिसीव की एसबीआई बैंक अकाउंट में, कितना, 14,000, कितना रिसीव किए हैं। तो जब नीचे आए तो मेथड कह रहा है चेक ही हो रहा है ना, कि अदर कोई है, चेक है तो हम क्या से लेकर लेंगे चेक, कितना 14,000 रिसीव हो रहा है ना। आगे हम कह रहा है इंस्टेंट नंबर यानी कि चेक नंबर बताइए, फिर तो चेक नंबर दिया 14,580, यही दिया है ना। तो अगला कह रहा है किस डेट को, तो जिस डेट को रिसीव हो वो डेट भर लेंगे, क्योंकि दूसरा डेट हम यहाँ पे नहीं भर सकते, क्योंकि आप लोग बताए थे ये सारा डेट नहीं समझे, क्योंकि हम लोग एजुकेशनल नहीं इंटर हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 01 अप्रैल ही रहने देंगे। तो कह रहा है बैंक का नाम बताइए, तो बैंक का नाम लिखने का ऑप्शन है, देखिए HDFC लिख रहे हैं, नहीं हो रहा है ना। तो आप स्पेस बटन या कोई बटन दबाएं तो आपको दिखाई देगा स्पेसिफाई बैंक नेम, कि अभी हमको बैंक नेम को स्पेसिफाई करना दिखाना है। तो जैसे क्लिक करें तो पूछेगा बैंक नेम बताइए, तो किस बैंक का है, HDFC बैंक, हो जाएगा ना। इंटर करके आगे आ जाएंगे। रिसीव करना था कितना, 14,400, लेकिन हमारे बैंक में कितना रिसीव हुआ, 14,000। डेबिट एक और को कर देना डिस्काउंट अलाउ को कितना, 400, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कंट्रोल ए से फिर क्या कर लेना होगा, हाँ जो नरेशन भरना हो नरेशन भर लेंगे। नरेशन क्या भरेंगे, बिल्कुल सिंपल लिख देंगे कि हमको डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से पाना था 14,400, हमने 400 रुपये डिस्काउंट दिया, हमको कितना रिसीव हो रहा है, 14,000 रिसीव, हो जाएगा ना। और फिर कंट्रोल ए से, कोई दिक्कत इसमें। अगला ट्रांजेक्शन पढ़ के बताइए आप लोग। क्या हुआ, बस वहीं से, अगर आपको डिलीट करना है, लग रहा है कि नहीं हमने जो ट्रांजेक्शन ये किया है ये गलत है, हमको डिलीट करना है या घोटाला करना है अमाउंट, हाँ समझ रहे हैं, ये भी बात सही है, कहीं काम करने जाएंगे पैसा रिसीव करने के लिए कर लिए, आ समझे ना। और हम चाहते हैं कि अपने मालिक को ना दिखाए कितना पैसा रिसीव हुआ है, डिलीट करेंगे ना, तो उसके लिए आप आ जाइएगा डे बुक में घोटाला करने के लिए, और जब यहाँ पे आए तो जो ट्रांजेक्शन डिलीट करना होगा, छोटा अमाउंट क्यों होगा, बड़ा अमाउंट होगा है ना, कोई भी डिलीट करना होगा तो पहले स्पेस बटन दबाएंगे, देखिए सेलेक्ट हुआ, ऐसे था पहले स्पेस, स्पेस बटन दबा सिलेक्ट हो गया है ना, ऑल्ट के साथ डी बटन हो जाएगा, हाँ नंबर तो बदल ही जाएगा। नंबर नहीं बदलना है तो उसके लिए आगे बताएंगे आप लोग को, जब सेल समझाएंगे ना तो वाउचर नंबर भरना बताएंगे, क्या भरना बताएंगे, पहले मेरी बात सुनो, वाउचर नंबर बदल जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक रखे हम लोग, न बदले उसके लिए जब आपको करना होगा तो आप आ जाइएगा अल्टर में, वाउचर टाइप में, रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन है ना, तो रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ देखिए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग क्या दिया है, ऑटोमेटिक हटा के मैनुअल कर दीजिएगा, मैनुअल का मतलब हम खुद से टाइप करेंगे, आ रहा समझ में ना। और जब मैनुअल करके सेव कर लेंगे, देखिए जब भी आप ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो ऊपर आपसे पूछेगा फिर वाउचर नंबर बताइए, आ रहा समझ में ना। तो डिलीट भी कर देंगे 5 बाद फिर 5 भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ में ना। तो ऐसा नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही रखना है, फिर कहाँ जाएंगे
अल्टर, फिर किसमें वाउचर टाइप, कौन सा वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर। और यहाँ से जो मैनुअल किए तो उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल से। अब अगर जो जाएंगे तो देखिए अपने आप वो उस पर टाइप करने के लिए आ रहा है, 6 पड़ा हुआ ऑटोमेटिक ना। हाँ, डिलीट करना पहला तरीका बताया, क्या करेंगे, डे बुक में जाएंगे और डे बुक में जाने जिसको डिलीट करना है पहले स्पेस बटन दबा दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर जो सेलेक्ट नहीं किए हैं, ऑल्ट डी कर रहे हैं तो क्या डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, हाँ आ जा रहा है, ऐसे भी आ जा रहा है। सबको एक ही बार डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबा दीजिए, एक ही बार में ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर एक ही बार में सबको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन और अल्ट के साथ D। और किसी एक को ही ओपन डिलीट करना है पहले ओपन कर लीजिए, यहां से भी आप अल्ट डी कर दीजिए, हो जाएगा ना। हाँ बस इंटर करना है, इंटर करेंगे डिलीट हो जाएगा ना। नहीं तो तुम कहोगे हमें घोटाला कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ अगला क्या करना है, अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है इज ऑन 2 अप्रैल 2021, फिर से 2 अप्रैल 2021, क्या कह रहा है, रिसीव आर एस 12,000, कितने रुपए रिसीव हुए हैं, 12,000 फ्रॉम किससे, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से। कह रहा अगेंस्ट बिल नंबर, जो दोबारा जो बिल नंबर था वो कितना है, 191। कह रहा बाई चेक, और किस बैंक का चेक है, HDFC बैंक का। कह रहा डेटेड कब का है, 1 अप्रैल, और कह रहा है चेक नंबर, और कह रहा द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू ओडी अकाउंट SBI। कि पिछली बार हम लोग अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे थे ना, अब ओडी अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, किस अकाउंट में, ओडी अकाउंट में। और किससे पैसा पा रहे हैं, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से। तो इसमें देखिए अगर जो पहले हम जाएंगे तो ये बिल नंबर चेक कर लेंगे, एक्स्ट्रा होगा तो 3 और नहीं होगा तो 2। तो चेक करने का तरीका बताए थे आप लोग, नहीं हो तो आप पहले वाउचर में आइए और यही सेलेक्ट कर लीजिए स्पेक्ट्रम कंप्यूटर अगेंस्ट रेफरेंस। तो बता रहा बिल नंबर 191 वाला है ना, तो कितना पाना है, और 12,000 रुपए ही दे रहा है ना, इसको डिस्काउंट देने की आवश्यकता नहीं। तो कितना अकाउंट बनेगा, तो कौन कौन सा, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स और ओडी अकाउंट का। तो स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, और ओडी अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्यों ओडी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, पाने वाला हो रहा है। इतना क्लियर है ना। तो जब हम इसके यहाँ पे आएंगे वापस, तो सबसे पहले हमने क्रेडिट कर दिया किसको, देखिए इससे पैसा बहुत सारा पाना है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से लगभग पैसा पाना है कितना, एक बार में कितना, 12,000, एक बार में 20,000 और एक बार में 30,000, यानी कि टोटल 62,000 पाना है। लेकिन वहां के कह रहा है कि अभी सारा पैसा नहीं दे पाएंगे, सिर्फ बिल नंबर जो 191 वाला है बस उसी का पेमेंट हमसे रिसीव कर लीजिए। तो वही बिल रिसीव कर ले यहाँ से, हो जाएगा ना। और इसमें भी अगर जो हो सकता है 12,000 पाना है, और वो कह रहे काम करिए 12,000 में साथ 5,000 रिसीव कर लीजिए, और बाकी का जो 7,000 बचेगा वो अगले वाले के साथ दे देंगे। तो यहाँ से 5,000 आप टाइप कर लेंगे, आया समझ में ना। जब 5,000 रिसीव कर लेंगे तो फिर 191 का बिल नंबर दिखाएगा, लेकिन उस पर कितना अमाउंट रहेगा, 7,000 रहेगा, क्योंकि 5,000 हम पहले क्या कर लिए, इतना क्लियर है ना। कभी ऐसा होता है कि नहीं होता, जब 12,000 है, 12,000 हम पा ही रहे तो कहां से डिस्काउंट देंगे। 5,000 हम क्या समझाए, 12,000 पाना था, और वो कह रहा 5,000 आज जमा कर लीजिए, और बाकी का जो पैसा बचेगा वो अगले वाले बिल में हम जमा कर देंगे। आ समझे ना। यहाँ 5,000 भर के बस रिसीव कर लेंगे और दिखा देंगे हम किस में जमा कर रहे हैं, ओडी अकाउंट में। किसमें जमा किए हैं, ओडी अकाउंट में। देखिए सेव कर ले फिलहाल समझने के लिए। अब अगर आप चेक करेंगे स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का, तो फिर देखिए वही 191 वाला बिल नंबर दिखाई दे रहा है ना। तो क्या 12,000 है, कितना है, क्योंकि 5,000 एक बार दे दिया था, अब उस बिल का कितना और अमाउंट रह गया है, तो फिर दूसरे बिल के साथ उसको रिसीव कर लेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप ही को कहीं सामान खरीदे होते हैं, 2 बार में खरीदे हैं, तो पहली बार में आप 10,000 का खरीदे हैं, दूसरी बार में 5,000 का, तो पहली बार में जाके 2,000 जमा कर देंगे। पहली बार जो खरीदे उसमें 2,000 जमा कर लीजिए और बाकी के सारा आपको एक ही साथ मिलेगा, होता है ना।
तो ऐसे आपको एडजस्ट करना हो नहीं करना हो, कर ले जाएंगे ना। हाँ, जो चेंजिंग जो बना है उसी को चेंज करना है, तो आप आ जाएंगे किसमें, डे बुक में। और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स वाला था ना, तो अब इससे पैसा पाना है टोटल कितना, 12,000। और किस में रिसीव हो रहा है, ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक। तो जब नीचे आएंगे तो पूछेगा बताइए चेक ही है ना, तो चेक है। इंस्टेंट नंबर कितना दिया है, 17,800, 17,580 दिया है, 582, 17,582। कह रहा बैंक ने बताया किस बैंक का चेक है, तो यहाँ दिखा देंगे स्पेसिफाई, HDFC बैंक हो जाएगा। जो नरेशन बनाओ नरेशन, और कंट्रोल ए से, कोई दिक्कत इसमें। अगला 7 नंबर है ना, कह रहा एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि फिर भाई 2 अप्रैल 2021 को रिसीव फुल ड्यू अमाउंट। फुल ड्यू अमाउंट का मतलब क्या, जितना पैसा बकाया था, चाहे 2 बिल का हो चाहे 4 बिल का हो, सारा का सारा पैसा रिसीव हो रहा है। अमाउंट बाई किस माध्यम से, कैश। यानी कि सारा पैसा रिसीव हो रहा है कैश बेस पे, लेकिन किसका, सुप्रीम कंप्यूटर्स का। और करा आफ्टर 1% कैश डिस्काउंट, 1% क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो एक काम करिए, एक को काट करके आप लोग 10 बना लीजिए, 10% है वो, 1% टाइप हुआ, कितना परसेंट है, क्या किया जाएगा, देना दिया है जिसमें देना भी पड़ेगा। नहीं नहीं, वो 2% रहेगा, नीचे वाला 2 रहेगा, बस इसमें 1 को 10 करना हो जाएगा। 10 हो गया है ना, यानी कि क्या किया जा रहा है, जितना पैसा बकाया होगा सारा पैसा रिसीव कर लेना है, किस बेस पे, कैश के माध्यम से। और उसमें हम क्या कर दे रहे हैं, डिस्काउंट भी दे दे रहे हैं 10%। तो आप लोग बताइए कितना अकाउंट बनेगा, 3। क्या, सबसे पहले पैसा किससे पा रहे हैं, सुप्रीम कंप्यूटर से, किस भी ऐप पे, कैश। और उसके साथ हम क्या दे दे रहे हैं, डिस्काउंट। तो 3 बन जाएगा ना। पहला बनेगा किसका, सुप्रीम कंप्यूटर, दूसरा किसका, कैश, तीसरा किसका, डिस्काउंट। आप बताइए कैश किस अकाउंट का है, रियल अकाउंट का है। तो रियल अकाउंट के रूल से क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, क्यों डेबिट होगा, क्योंकि कैश रिसीव कर रहे हैं ना, वो पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है। हम लोग पढ़े रियल अकाउंट का रूल यही कहता है, कोई धन है उस बिजनेस में आए तो क्या करना है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीम कंप्यूटर्स क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि यह देने वाला है। और एक व्यक्ति सुप्रीम कंप्यूटर्स, और जब कोई व्यक्ति देने वाला होता है तो क्रेडिट, और पाने वाला होता है तो यह देने वाला है तो क्या हो जाएगा, आ रहा समझ में ना। और अगला कह रहा है कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रहे हैं ना। अब जितना पैसा पाना होगा उसमें 10% डिस्काउंट नहीं देते तो सारा पैसा मिलता है ना। तो इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, याद रहेगा ना। या एक ये याद रखिएगा इसका फॉर्मूला, क्या चीज, कि रिसीव के साथ हमेशा डिस्काउंट अलाउ आएगा, हमेशा डिस्काउंट अलाउ क्या होगा, डेबिट। और पेमेंट के साथ आएगा डिस्काउंट रिसीव, और जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। याद रहेगा ना। चलिए अब यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में जब जाएंगे तो हमको सारा पैसा पाना है ना, किसका है, सुप्रीम कंप्यूटर्स का है ना। हम ले लेंगे यहाँ पे वाउचर, सुप्रीम कंप्यूटर। अब कह रहा फुल डी अमाउंट, तो इसका 2 बिल बकाया, पहले बिल में 12,000 और दूसरे बिल में, तो दोनों बिल सेलेक्ट कर लेंगे, 12,000 और दूसरा 8, हो जाएगा। कह रहा डिस्काउंट भी दे रहे हैं आप, तो पहले हम 20,000 का 10